हेलो दोस्तों। एक दिन की बात है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक राज्य का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन टहलते हुए एक राज्य में पहुंचे और उस राज्य में देखने लगे कि प्रजा क्या कर रही है और क्या हो रहा है। तभी अचानक अर्जुन की नजर पहुंची एक साधु संत महात्मा जो द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे थे। तो अर्जुन को दया आ गई और अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि देखा माधव, आपने ये भिक्षा मांग रहे हैं, हमारे राज्य में ऐसा क्या चल रहा है। तो उन्होंने उन साधु महात्मा को आवाज लगाई और बुलाया कि हे महात्मन, मेरे पास आइए। तो जब महात्मा उनके पास गए तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप ये बार बार द्वार द्वार पे भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा, महात्मा का जवाब था कि हे राजकुमार, हम भिक्षा इसलिए मांग रहे हैं कि हम अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पालन कर सकें। हमारे पास कुछ है नहीं, झोपड़ी में रहते हैं। तो अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने एक हीरा मोती से जड़ी हुई जो अंगूठी थी वो उस ब्राह्मण को दे दी और कहा, ये ले जाओ, इससे आपका पूरा जीवन बैठे बैठे खाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो महात्मा था बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसते गाते चल दिया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वो चल दिया कि बड़ा खुश होके कि अब तो मेरा पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, और अपने बारे में सोचता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक रास्ते में चोर मिल गए और उन्हें पता चल गया कि इसके पास हीरे मोती की अंगूठी है। तो उन चोर ने वो हीरे मोती की अंगूठी घर पहुंचने से पहले ही महाराज जी के रास्ते में छिड़ा ली और उनको दो चार धक्के भी मारे, थप्पड़ भी मारे। वो बेचारे रोने लगे। फिर उनका वही घर गए। घर जाने के बाद पत्नी ने बोला, क्या हुआ, इतने मायूस क्यों, उदास क्यों हो। तो उन्होंने बताया कि आज भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के दोस्त मिले थे, उन्होंने हमें अंगूठी दी थी और चोरों ने रास्ते में ही घर आने से पहले खुशियां रास्ते में ही चोरों ने छिड़ा ली। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो गया, अब कल से अपना फिर से देखो, जो कर रहे हो वो करो। तो कल से फिर महाराज जी निकले किसी दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए। और ऐसे ही मान लीजिए कि उसी गांव में अर्जुन का भी जाना हुआ और भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी गांव में देख रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। लेकिन तभी महाराज जी दोबारा से फिर दिख गए अर्जुन को। जब महाराज जी को दोबारा से देखा तो उन्होंने कहा, ये तो फिर से महाराज जी आ गए, कल मैंने इनको अंगूठी दी थी। उन्होंने फिर बुलाया कि महाराज जी, आज आप कैसे। तो महाराज जी ने पूरा हाल सुनाया कि हम आपके यहाँ से अंगूठी लेके गए, रास्ते में चोर मिल गए, उन्होंने छिड़ा ली और हम जैसे कि तैसे रह गए, इसलिए फिर से मांग रहे हैं। तो उनको फिर दया आ गई। उन्होंने सोने का खड़ुआ पहने थे हाथ में, वो उतारा और वो दे दिया महाराज जी को। अब महाराज जी बड़े खुश कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयावान है। बहुत बड़ाइयां करते हुए, खुशी मनाते हुए घर के लिए चल दिए। घर पे पहुंचे तो देखा कि उनकी जो पत्नी थी वो घड़ा लेके पानी भरने के लिए नहर में गई थी। तो उन्होंने सोचा, इसे कहाँ छुपाऊं जो चोर ना ले जाए। तो उन्होंने वो जो सोने का खड़ुआ दिया था वो उन्होंने एक घड़ा रखा था पुराना, उसमें रख दिया और उसमें रखे और वो सो गए। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि जो महाराज जी की पत्नी थी वो जब पानी भरने गई थी तो उनका घड़ा फूट गया, पुराना हो गया। तो उन्हें याद आया कि एक घर पे पुराना घड़ा रखा है झोपड़ी में, वो लेके पानी भर लो। तो वो गई और वापस महाराज जी सो रहे थे। उन्होंने घड़ा उठाया, घड़े में देखा है नहीं कि क्या है, और उसी खड़ुआ उसी में पड़ा हुआ था। उन्होंने पानी भरा, वो खड़ुआ पानी में बह गया। जब वो पानी भर के लाई तो महाराज जी की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि वो घड़ा घड़ा तो है ही नहीं, खड़ुआ है ही नहीं। उन्होंने माथे से हाथ मारा। उन्होंने कहा, नसीब में नहीं बता, आज खुशियां आई थी और तुम घड़ा लेके गई और पूरा खड़ुआ डाला ही। उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं था, आपने बताया नहीं। हाँ, हमने सोचा यहाँ रख देंगे तो चोर वगैरह नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने छुपा के रखा था, और आज सारी खुशियां बर्बाद हो गई। बड़े उदास हुए, फिर चल दिए वो भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनको फिर दिख जाते हैं। और तभी श्री कृष्ण और अर्जुन उनको बुलाते हैं महाराज जी को कि क्या हुआ महाराज जी, कल आपको खड़ुआ दिए थे, आज फिर। बड़े बेचारे विचलित हुए। उन्होंने मन में सोचा, क्या कहूँ क्या न कहूँ, कैसे कहूँ, बड़े दुखी हुए। दुखी मन से बोला कि ऐसे ऐसे हम घर गए और घर जाने के बाद झोपड़ी में रखा घड़े में, हमारी पत्नी जल भरने गई, वो नली में खड़ुआ गिरा आई। अब बड़े उदास, बड़े दुखी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जेब से दो पैसे, अर्जुन ने कहा, मेरे पास तो प्रभु कुछ है नहीं, आप ही कुछ दीजिए। तो अपनी जेब से दो पैसे निकाले और वो दो पैसे ब्राह्मण को दिए और कहा कि आप अपने घर से आए थे, अपने घर की तरफ ही लौट जाइए, सब अच्छा होगा।
ब्राह्मण ने 2 पैसे तो ले लिए लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र इतने दयालु हैं, भगवान श्री कृष्ण बड़े ही कंजूस हैं जो हमें सिर्फ 2 पैसे दिए, इनका हम क्या करेंगे? और उन 2 पैसों के बारे में वो अपने प्रति नहीं सोच रहे थे। जब अर्जुन ने खड़ुआ दिया तो अपने प्रति सोच रहे थे, अंगूठी दी तो अपने प्रति सोच रहे थे। लेकिन जब वो 2 पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा क्या होगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक मछुआरा उधर से आ रहा था और मछली पकड़े हुआ था बहुत बड़ी। तो उसने कहा इन 2 पैसों से इस मछली की जान बचा लेते हैं, मेरा तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने 2 पैसे उस मछुआरे को पूछा कि मछली कितने की दी? उसने कहा 2 पैसे की। उसने वो 2 पैसे श्री कृष्ण वाले उस मछुआरे को दे दिए और वो मछली अपने पास रख ली। जैसे ही अपने पास वो मछली रखी, उस मछली ने जो भगवान श्री कृष्ण ने वो अ, 2 पैसे दिए थे उससे उन्होंने तो मछली रख ली। लेकिन वो मछली जो खड़ुआ गिरा था पानी में, वो मछली ने निगल लिया था और वो वैसे ही जैसे ही महाराज जी के पास मछली आई, महाराज जी नदी में छोड़ने के लिए गए, उससे पहले उस मछली ने वो खड़ुआ उगल दिया। सोने का खड़ुआ जैसे ही निकला, महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए। उन्होंने कहा भाई मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी वक्त उन चोरों का वहां से निकलना हो रहा था। उन्होंने देखा कि हाँ, महाराज जी को शक हो गया कि हम ही ने इनके अंगूठी चुराई थी। तो उनमें से एक चोर भाग के आया, महाराज जी के चरणों में गिर गया और बोला महाराज जी हमें माफ करें, आपकी ये रही अंगूठी। अंगूठी भी मिल गई। महाराज जी बड़े प्रसन्न। तब वो प्रसन्न होके अपने घर गए। तब श्री कृष्ण भगवान से ये सब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हमने अंगूठी दी, खड़ुआ दिया, तब उसका भला नहीं हुआ और आपने 2 पैसे दिए उससे भला हो गया। तो उन्होंने कहा जब आपने अंगूठी दी, खड़ुआ दिया तो वो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे थे। जब मैंने 2 पैसे दिए तो उन्होंने दूसरे के बारे में सोचा। जब दूसरे के बारे में अच्छा करोगे आप, तो आपके बारे में जरूर कोई ना कोई सोच रहा है जो आपके साथ अच्छा होगा। तो उन्होंने मछली के साथ अच्छा किया, तो उनके साथ अपने आप अच्छा होता चला गया। तो हमारे और आपके करने से नहीं होगा, इंसान के कर्म से ही उसका अच्छा होगा। हम कितना भी चाहें कि इसका अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता। भाई इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसके साथ होगा। तो इस कहानी से सीख मिलती है नेकी और अच्छाई की। तो अच्छे काम करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता एक दिन जरूर मिल ही जाएगी। फिर से कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राधे राधे।